ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब फिर रखेंगे, देखो कैसा, ये तो अपना हो गया मिरर, ठीक है। ये हो गया अपना पोल, पोल के बाद में ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और ये यहाँ पर हो गया फोकस। अब अपन को ये पता है कि जब हमारी ऑब्जेक्ट आर्क से सेंटर ऑफ, नाम दे दिया अपन ने, इस ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी। अब ए से चलने वाली जो रे होगी वो एक तो रे चलेगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, है ना। डायग्राम बनाने के जो लॉज होते हैं, तो उसमें क्या है कि जो रे आ रही है, मान लेता हूं मैं यहाँ पर ये टकराई, अब यहां से कहा जाएगी फोकस पे जाएगी, इस तरह से। तो लॉ ये कहता है या रूल ये कहता है कि अगर पैरेलल आएगी इंसिडेंट पे प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी, है ना? और जो दूसरी रे है जो फोकस से आएगी वो कहां से जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और ये जो दोनों रेज है होती है, ये दोनों एक जगह पर क्या हो जाती है, मीट कर जाती है, दोनों मिल जाती है। और जिस जगह मिलेगी वहां पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी, इमेज बनेगी। ये वाली जो है ये इमेज बनेगी। अब ये इमेज कैसी बनी? सबसे पहली बात है कहां बनी, तो इमेज फॉर्म एट सी। इमेज किस पर बनी है, सी पर बनी। कैसी बनी है, इक्वल टू ऑब्जेक्ट, इक्वल टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के इक्वल, दोनों बराबर बराबर टू ऑब्जेक्ट। तीसरी बात ये होगी रियल हो, एंड और रियल है तो उल्टी भी है, तो ये इनवर्ट है। तो when object placed at center of curvature means C, then image formed at C, इमेज भी कहाँ बनेगी, उसकी C पर ही बनेगी। कैसी बनेगी, इक्वल टू ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के इक्वल बनेगी। और तीसरी बात है रियल बनेगी, रियल एंड इनवर्ट। क्लियर है? अच्छा, ये लिखा हुआ आपको बिल्कुल साफ दिख रहा है? हेलो, बिल्कुल साफ है ना, ठीक है। ये तीसरी केस हुई अपनी। अब देखिए चौथी केस में क्या आएगा, when object placed between C and F, अब C और F के बीच में इमेज बन। अब देखिए C और F के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं इस तरह से, ये हो गया आपका मिरर, ये P। अच्छा अवधेश, हेलो हेलो, मैं कह रहा हूँ इसमें रिकॉर्ड भी कर सकते हैं क्या? अच्छा अच्छा, तो उसमें ज्यादा MB खर्च, अच्छा अभी इसी में करके देखते तो। अच्छा, अभी अपन ये 3-4 कर लेते हैं, फिर उसके बाद में अपन करेंगे रिकॉर्ड मिरर फार्मूला, है ना। ये P, ये अपना हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया आपका फोकस।
तो सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखिए, ये हो गए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है AB। अब क्या कहता है रूल अपना कि एक रे कहां से चलाओगे आप, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलाओगे। कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी, इस तरह से फोकस से चलेगी। दूसरी रे जो है वो कहां से आएगी, बोले फोकस से आएगी, फोकस से आएगी। ये कैसे जाएगी, बोले पैरेलल जाएगी। अपने जो लॉ थे, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, कि कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। और कोई रे फोकस से इंसिडेंट होगी तो कहां जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इस तरीके से यानी कि ये इमेज कहां बनेगी, दोनों की इस जगह पर ये इमेज, ये अपन कह सकते हैं ए डैश और इसको कह सकते हैं बी डैश। अब ये इमेज कैसी दिख रही है, कहां दिख रही है, ये इमेज फॉर्म बिटवीन C एंड इंफिनिटी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में बने। ठीक है, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच बन गई। कैसी है, ऑब्जेक्ट से बड़ी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इतनी बड़ी दिख रही है और ये तो बड़ी है, तो क्या लिख देंगे, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी दिखेगी। ठीक है ना। तीसरी बात क्या है, अब आप देख रहे हो कि ये रिफ्लेक्शन के बाद में एक्चुअल में मीट कर रही है, और जब एक्चुअल में मीट करती है, ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो चलिए। अब नेक्स्ट, when पांचवी कैसे, when object placed at focus F, जब F के ऊपर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा, है ना, ठीक है। तो देखिए ये आपकी हो गई कॉल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहां रखा है, फोकस पे, ये फोकस पे रख दिया ए बी, ए बी ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने फोकस पे रखा है। ठीक, अब यहां से चलने वाली एक रे होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी वो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी, ये फोकस चलेगा। ठीक है, अब जो दूसरी रे है उसके लिए तो कोई सी भी चीज खाली नहीं है भाई। जैसे पहले अपन कहते थे एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, फोकस से जा रही है, दूसरी वाली फोकस से आ रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। लेकिन इसमें तो फोकस से भी नहीं आ सकती, इसीलिए निकल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, ये जो दूसरी वाली रे है इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में इंसिडेंट कर, ये वाली जो रे है वो इस तरह से, और जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की सीध में आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद में वापस से सेंटर ऑफ कर्वेचर से चली जाती, यानी कि इस तरह से ये बराबर। और
और ये दोनों जो रे है वो आगे अपन बढ़ाते हैं इनको तो ये नहीं मिलती। इसका मतलब है कि इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी में बनेगी। कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी में बनेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे देन image formed at infinity. Image formed at infinity. दूसरी बात है कहां बन रही है, इंफिनिटी बन रही है। कितनी बनेगी, मच लार्ज, है ना, वेरी वेरी लार्ज, मच लार्ज देन ऑब्जेक्ट, यानी कि बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी ऑब्जेक्ट से। अब चूंकि ये भी आगे बढ़ा रहे हैं अपन, इसमें रियल में हम इनको आगे बढ़ा रहे हैं, पीछे नहीं बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, रियल इमेज में, रियल एंड इनवर्ट, ये इसकी पांचवी कंडीशन। अब यानी क्या समझना है कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा उस केस में जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे बनेगी, है ना, बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी ऑब्जेक्ट से, रियल इमेज बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। ये चार बात। पांचवा क्या है, छठों, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी, मतलब फोकस और पोल के बीच में रखिए। अब ये है मेरा, ठीक है, पॉलिश करके ये इसका पोल, ये क्या आ रहा है, ये इसमें ये कुछ हिलना डुलना कुछ दिख रहा है क्या, ये कुछ हिल डुल क्या दिख रहा है, ये क्या हिल रहा है, पढ़ो, ये ऐसा होने को ज्यादा कम, इधर आ रहा हो तो कम बिल्कुल नहीं होता है। चलो, हाँ, और ये अभी मैं उधर गया था ना तो बंद हुई, चलो ठीक। तो ये हो गया अपना कॉल और ये फोकस और ये सेंटर आप कर। अब हम कहा रख रहे हैं इसको, ऑब्जेक्ट को कॉल और फोकस के बीच में रखें। तो ए बी क्या हो गया, ये ए बी हो गया पोल और, ए बी का रख दिया अपन ने पोल और फोकस के बीच में रख। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक रे जो चलेगी वो चलेगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी वो ये है, कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी, ये चली फोकस। दूसरी जो रे है वो फोकस की डायरेक्शन में, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में अपन इंसिडेंट करें, यानी ये इसको इस डायरेक्शन में लाए तो ये वापस रिटर्न होगी। जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में अगर इंसिडेंट होगी ना
तो ये वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में हम लाए, तो ये वापस से रिफ्लेक्ट उसी डायरेक्शन हो जाएगी और कुल मिला के इस तरह से आगे बढ़ेगी। अब ये दूर होती जा रही, तो आगे मिलने का चांस नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। जब हम इनको पीछे बढ़ाएंगे तो ये इनकी मुलाकात होगी और इस तरह से यहाँ पर इमेज, ये डैश और ये, तो इमेज कहाँ बन रही है, इसमें पीछे बन रही है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, देन इमेज formed behind the mirror, क्या बन रही है, behind the mirror, मिरर के पीछे बन रही है। कैसी बन रही है बेटा, देखो ये तो ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ी है, तो क्या लिख देंगे, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और उसके बाद में देखो पीछे बढ़ाने को बना, ये इनको पीछे बढ़ाना पड़ रहा है इसको, है ना। जब पीछे बढ़ाने पर मिलेगी तो बनेगी वर्चुअल इमेज। कैसे बनेगी, वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है सीधी, है ना, जैसे ये इन्वर्टेड है, उल्टी, तो इरेक्ट मतलब सीधी। तो जैसी ऑब्जेक्ट है सीधी वैसी इमेज बनेगी, ठीक है ना। तो ये हमारे कॉनकेव मिरर के पूरे 6 केस कंप्लीट हो गए। ठीक है, बना दो फटाफट। बना लिए सर। बना यस सर। अरे सर ये तो हमारे कोर्स में भी नहीं है ना। इसमें हमारे में अमन, हाँ आप इमेज फॉर्म इन कॉन्वेक्स मिरर, है ना। उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब, है ना। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसको हम कहते हैं उत्तल लेंस। तो बेटा इसमें ज्यादा केस नहीं है, 2 केस बनेगी सिर्फ। फर्स्ट केस क्या है, when ऑब्जेक्ट placed at infinity, है ना, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, यानी कि जब वस्तु अनंत पर, कहा हो, अनंत पर, when object placed at infinity। देखो बेटा यहां पर हमने बनाया ये कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि उत्तल लेंस, ठीक है। पी क्या है, पोल है, पोल मतलब ध्रुव होता है हिंदी में, ये पी। इसको अपन लाइन ज्वाइन करेंगे, ये हो गया आपका फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हिंदी में वक्रता केंद्र कहते हैं और इसको तो फोकस ही। अब अगर मान लो ऑब्जेक्ट कहाँ है, इधर इंफिनिटी पे है, जब इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रहेगी तो देखो क्या होगा, इधर से रे आ रही है, ये इंफिनिटी से रे आ रही है, ये इंफिनिटी से रे आ रही है। अब होता क्या है कि जब इंफिनिटी से रे आती है और पैरेलल अगर आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो बेटा रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से होके जाती है। लेकिन यहाँ पर तो ये पीछे से पॉलिश किया हुआ है, इसलिए क्या है,
इधर तो नहीं आएगी रे, लेफ्ट हो जाएगा, यानी कि फोकस की दिशा में ही, मतलब ऐसा लगेगा कि ये कहां से आ रही है, फोकस से होकर के आ रही है। तो जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो उत्तल दर्पण से परावर्तित होती है, तो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। मतलब when ray of light incident parallel to principal axis, then after reflection it coming from the focus, ये फोकस से आती हुई आपको महसूस होती है ना। ओरिजिनल में तो वो यहाँ से आ रही है, यहाँ से जाती है, यहीं से पलट जाती है, लेकिन लगता है ऐसा यहाँ से देखने वाले को, यहाँ से देखने वाले को देखो क्या लगेगा, जो यहाँ से देखेगा उसको कैसा लगेगा कि वो यहाँ से आ रही है ना। तो ये जिस जगह पे से आती हुई प्रतीत होती है, यूं समझ लो कि इसको हमने रिफ्लेक्शन के बाद में ये आगे बढ़ाया, इधर ये रिफ्लेक्शन के बाद में इधर गई, दोनों को आगे बढ़ाते हैं तो नहीं मिलती है, पीछे बुलाई अपन, जब हम पीछे मिलाते हैं तो क्या बन गई, इमेज बन गई, और जब इमेज बन गई कहाँ बनेगी है, फोकस। अब इसकी कितनी बड़ी बनेगी है, उसको देखने के लिए अपन क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर लंब डालते हैं, यानी कि नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। अब तो यहां पर देखिए फोकस के ऊपर बन रही है, तो देन इमेज formed at focus, क्या बन रही है, फोकस पर बन रही है, कैसी बन रही है, पॉइंट साइज, साइज कैसा है, पॉइंट साइज, ठीक है। अब पीछे बढ़ाने पे मिल रही तो कैसी बनेगी, वर्चुअल, एंड और वर्चुअल हमेशा कैसे रहती है, इरेक्ट, है ना। यानी कि तो प्रतिबिंब कैसा बना है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, फोकस पर बन रहा है, बिंदु आकार का बन रहा है ना, आभासी बन रहा है, और सीधा, और सीधा, ठीक है। तो when object placed at infinity, जब वस्तु अनंत पर हो, then image formed at focus, तब प्रतिबिंब का बनेगा, फोकस पर बनेगा, पॉइंट साइज बिंदु के आकार का बनेगा, वर्चुअल यानी कि आभासी बनेगा, और इरेक्ट यानी कि सीधा। तो ये फर्स्ट केस हो गई, है ना, फटाक से नोट कर लो। मगर तू नहीं आता, साफ कर दूं, हेलो, Yes, sir. when object placed at finite distance,
है ना। जब वस्तु दर्पण से परिमित दूरी पर, परिमित दूरी, अब देखना ध्यान से इसको क्या बात, ये तो आपका हो गया बेटा दर्पण यानी मिरर हो गया, इसका ये हो गया आपका पोल, और ये हो गया आपका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये समझिए आप कि इधर आपको ऑब्जेक्ट रखनी, मान लो यहाँ रखी, ये ऑब्जेक्ट हो गया अभी, ठीक है। हेलो, अरे तुम्हारी आवाज तो सही है, हमें सुना है कैमरा में, के पैदल चलेगी। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो चलेगी वो कहां से जाएगी, अब फोकस से तो जाएगी नहीं, लेकिन ऐसा लगेगा कि वो फोकस की डायरेक्शन से आ रही है। यहाँ पर जो देखेगा उसे महसूस होगा कि वो फोकस से आ रही है, मतलब अगर फोकस से जाती नहीं है तो कम से कम आती तो हो। तो यहाँ पर जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आएगी वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी कि जैसे कहां से, फोकस से आ रही। दूसरी जो रे होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में आएगी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में आएगी इस तरह से, ऐसा लगेगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में आ रही है ना। तो ये वापस से उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट, मतलब देखिए ध्यान से, ये पैरेलल आई तो कहां से गई, फोकस की डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गई, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में आ रही है वो वापस से रिटर्न हो जाएगी। तो इस तरीके से दोनों को हम जब मिलाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो आगे बढ़ाने को नहीं दिखती है, इधर कितनी बढ़ा लो, आगे कितनी बढ़ा लो, तो क्या करते हैं, पीछे बढ़ाते हैं। अब जब पीछे बढ़ाते हैं तो हम देख रहे हैं कि इस जगह पर दोनों मिलते, तो ये इमेज बनेगी A डैश B डैश, है ना, A डैश B डैश इमेज बनेगी। अब ये इमेज कैसी बन रही है, छोटी बन रही है, किससे छोटी बन रही है, ऑब्जेक्ट से छोटी बन, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, इमेज फॉर्म्ड, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन, कहां बन रही है बेटा, फोकस और पोल के बीच में, है ना, F एंड P, फोकस और पोल के बीच में बन रही है। दूसरी बात है कैसी है, स्मॉल, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तीसरी बात है बेटा सीधी बन रही है, आपको दिख रही है, और पीछे लाइन को बढ़ाने पर मिल रही है, तो क्या जाएगा, बनेगी वर्चुअल, वर्चुअल एंड, और वर्चुअल जो बनती है वो कैसी बनती है ना। तो ये इस तरह से बन गई इमेज। कहा बनेगी बेटा ये इमेज, प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के